जो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखो सबसे पहले इसने क्या पूछा है, कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। वेरिएबल हमने लास्ट टॉपिक देखा था लास्ट वीडियो में कि वेरिएबल हमारा क्या होता है, ठीक है, वन वेरिएबल। और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, विच आर नॉट स्टेट फॉर योर आंसर, ठीक है। पहले हमें बताना है क्या क्या पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इन वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर पावर देखूँ दोनों की, होल नंबर पावर है 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल में, ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, यस। और कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, y² प्लस √2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, हमारे पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते जिनमें हमारा जो वेरिएबल है इसकी पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल रूट के अंदर ना हो और वेरिएबल हमारा डेनोमिनेटर में ना हो। तीन कंडीशन में हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पर ये मत देखना अरे यहाँ रूट लग गया तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल, हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की। रूट हमारा वेरिएबल नहीं है, रूट हमारा कांस्टेंट है, एक नंबर है। तो मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रही। पॉलिनोमियल में हम किसको देखते हैं, वेरिएबल को। तो वेरिएबल इज y²। तो y² हमारा वेरिएबल है, तो मैं इसको देखूंगी। बच्चे क्या करते हैं, रूट देखते हैं, अच्छा रूट लगा हुआ है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन नहीं ये गलत है। वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। तो मैं वेरिएबल को देखूंगी, कांस्टेंट को नहीं। तो पावर क्या है 2, होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। इन वन वेरिएबल में है, यस वन वेरिएबल में है क्योंकि सिर्फ y है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, 3√t प्लस t प्लस √t√2। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल को देखूँ तो इसकी पावर हमारी होल नंबर नहीं है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पढ़ा, अगर मैं शॉर्टकट में देखूँ तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर माइनस में है तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। वेरिएबल रूट में है तो पावर हाफ होगी, तो ये भी होल नंबर नहीं होगा। और अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में है तो इसकी जो पावर है वो माइनस आएगी, -1, तो ये भी हमारा वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट, y प्लस y/2, ठीक है, y प्लस y/2। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर y पावर क्या है 1, पावर 1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पावर जो है वो होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसे होता y प्लस 2/y, ठीक है, तो यहाँ पर y जो है वो डेनोमिनेटर में है तो पावर नेगेटिव आएगी, तो इस कंडीशन में हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। और वन वेरिएबल में है, यस वन वेरिएबल में है, ओनली y है यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, यस हमारा ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं, तीनों वेरिएबल्स हैं हमारे x भी, y भी, t भी, इनकी जो पावर है 10, 3, 50 सारे होल नंबर हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वन वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट इन वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट लिखना है x² का। अब कोफिशिएंट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप जाकर पहले वीडियो देखकर समझ कर आ सकते हो कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट जो भी हमारा इस वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं सिर्फ x² को देखूँगा। देखो
यहाँ पर 3 टर्म है, लेकिन मुझे देखना है एक्स स्क्वायर को कि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 मत ले लेना इसका कोफिशिएंट, 2 एक अलग टर्म है, मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ। 3 टर्म्स है हमारे इसमें, 1 2 3, मैं इस टर्म की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 1 होगा। चलो अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ हमें जो नंबर है वो 1 दिया हुआ है। और साइन का भी ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस था तो मैंने सिर्फ 1 लिखा क्योंकि प्लस आगे नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये -1 आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, तो π/2 हमारा कॉफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म है क्या बच्चों, नहीं है ना। अगर कोई भी टर्म नहीं है तो हमारी जो कॉफिशिएंट है वो भी नहीं होगी, तो कॉफिशिएंट हमारी 0 होगी, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर लिखें तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 टर्म ले लेती हूँ, और डिग्री कितनी, डिग्री इज 35। सेकेंड एग्जाम्पल इज मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म होता है, और डिग्री कितनी, डिग्री 100, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री, अब डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हमें डिग्री बताना है। तो हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर देखनी है इसमें, सबसे बड़ी पावर तो 3 है हमारी, तो डिग्री इज 3। सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है बच्चों, तो 2, तो डिग्री इज 2। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो डिग्री इज 1। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमने पढ़ा था, डिग्री क्या होता है, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल तो नहीं है यहाँ पर, तो डिग्री भी नहीं होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हमें एग्जांपल्स दिए हैं पॉलिनोमियल के, ये कौन कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है। लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो यहाँ पर पावर बड़ी क्या है, 2, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर पावर बड़ी क्या है, 1, तो 1 हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर पावर बड़ी क्या है, 1, तो ये भी होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, तो ये होगा हमारा पावर 2 है, तो ये होगा क्वाड्रेटिक, और ये पावर 3 दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है।